कभी कभी सफ़र हम नहीं चुनते, सफ़र हमें चुन लेता है। जम्मू की सर्द सुबह बारिश सिर्फ गिर नहीं रही थी, ये एक चेतावनी थी, क्योंकि जब नीचे इतनी बारिश हो तो ऊपर पहाड़ों में कुछ खतरनाक जन्म ले चुका होता है। एक रात में हमारा पूरा प्लान बर्फ के नीचे दब चुका था। जिस रास्ते से हम जन्नत देखने निकले थे वो बंद हो चुका था, और अब हर मोड़ पर एक सवाल था, आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस तूफान के बीच हमने सिर्फ रास्ता नहीं बदला, हमने एक अनुभव चुना, जहां हर कदम पर मौसम बदल रहा था और हर फैसला जोखिम बन चुका था। ये सफर जम्मू से कुद तक का नहीं है, ये उस पल का है जब आप तय करते हैं डर जीतता है या जिज्ञासा। हम एक रात पहले जम्मू पहुंचे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 या और 8 के बीच में, और मैं इस समय हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन के पास। डेस्टिनेशन मेरा वैसे ये नहीं है, श्रीनगर जाना है। और रात भर यहाँ पर बारिश हुई, बिजली कड़कती रही, ऊपर से भगवान जी धरती की फ़ोटो खींचते रहे, और उम्मीद है कि आगे चलकर मेरे को स्नोफॉल मिलेगी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको श्रीनगर के और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सुबह बारिश ने हमें साफ संकेत दे दिया। ये सिर्फ मौसम नहीं था, ये चेतावनी थी, और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये चेतावनी किस चीज़ की थी। क्या हुआ? क्या बोली भी? हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्या हुआ? मैं कह रहा था ठंड बहुत है, बारिश बहुत है, चाय वाले के पास बैठने की जगह नहीं है, तो ऑर्डर देंगे तो गाड़ी में सप्लाई कर देगा। ऑर्डर उन्होंने अपना ही दिया अभी 4 कप का। बोला थे जम्मू रेलवे स्टेशन पे सुबह सुबह जबरदस्त बारिश और ठंड के बीच में सबसे पहला चैलेंज आज का है चाय ढूंढना। बारिश इतनी हो रही है कि कहीं जाना मुश्किल हो रहा है। चाय आ रही है, और मट्ठी पहले पहुंच चुकी है, और चेपना भी शुरू हो गया है। हमारे मनोज भाई, हमें सुबह 7 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलना था। कोई ओल्ड मुगल रोड है जिससे हमें चलना था, लेकिन हमारे जम्मू के साथी ने बताया कि वो रोड बंद हो गया है और अब हमें किसी दूसरे रास्ते से श्रीनगर की ओर जाना पड़ेगा। ये कह रहा था, एक मग हमारे पास तो ले लिया, दूसरा मग तुम्हारे के लिए उसमें रखा हुआ था कमरे में। नहीं, अरे नहीं की क्या बात है? हमने कुछ भी छोड़ के आई। चलो देख लेंगे। स्टील का गिलास नहीं रखा था सर? हाँ, उठाया किसी ने? मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी वही बात है ना, जो जिसके पास सामान है उसी की जिम्मेवारी है लास्ट डे तक। ओके। ट्रैवलिंग का पहला नियम है ये। जो सामान लेकर चल रहा है वो सामान आपको दिया है, वो आपसे ही लिया। भैया गाड़ी से जाके चेक कर लेते वापस। नहीं, अभी चेक कर लेना। अरे जाएंगे ही ना। ओके। दोस्तों, कुछ शरारती तत्व बीच में आ जाते हैं और वो तंग करते हैं। सोनू जी ऐसे ही एक शरारती तत्व है, और वो बार बार तंग कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी विजुअलाइजेशन नहीं, सामान है। सामान कम से कम रखिए। जब भी आप किसी सफ़र पर निकलते हैं तो सफ़र भी आसान रहेगा, आप आनंद भी ज़्यादा ले पाओगे। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा है ये है कि हमें 7 बजे जम्मू से निकलना था, लेकिन बरसात की वजह से हम डिले हो गए। और चूंकि हम लोग 8 लोग हैं, और 8 लोग जब किसी भी या ज़्यादा लोग जब भी एक ग्रुप में चलते हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वक्त लगता है। लिहाजा हम भी इसके अपवाद नहीं रह सके और हम भी लेट हो गए। तकरीबन 8:30 बजे हम लोग अपने रूम से चेकआउट किया, और उसके बाद चूंकि बरसात हो रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी, तो सभी ने तय किया कि चाय पी जाए। अब चाय कहाँ मिलेगी, इसकी खोज में हम लोग एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर आ गए और चाय की टपरी को खोजने लगे। संयोग से जम्मू की रेलवे स्टेशन की पास हमें एक चाय की दुकान मिल गई, लेकिन चाय आने में अभी वक्त था, तो चाय के जो चाय बनाने वाले साथी हैं उन्होंने तब तक मट्ठी भिजवा दी। थोड़ी सी भूख लगी थी, थोड़ी सर्दी थी, तो मट्ठी बेहद स्वाद लग रही थी, और इसी बीच चाय भी आ गई है। पुष्कर जी ने चाय को पीछे भिजवाया और हमने भी चाय का आनंद लेना शुरू कर दिया। लो जी, उसको प्लेट देनी है। बहुत छोटा कप चाय का है। चंडीगढ़ में अमूमन इस तरह कप चाय के नहीं मिला करते, लेकिन जैसे जैसे हम लोग किसी टूरिस्ट स्थल पर जाएंगे या महाराष्ट्र में भी नहीं मिलते ऐसे, एमपी या कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह के कप हमें आमतौर पर मिलना शुरू हो जाते हैं। इसको
कुछ लोग कटिंग चाय भी बोल देते हैं। हम लोग इस चाय का अब आनंद लेंगे और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी रास्ता बंद है और जो हमारे जम्मू के साथी हैं वो आएंगे और उनके आने के बाद ही हम तय करेंगे कि हम श्रीनगर किस रास्ते से जाएंगे। लेकिन हमने ये तय कर रखा है कि हमें श्रीनगर जाना है और ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि इस मौसम की एक लंबे सूखे के बाद पहली बरसात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी की वजह से इस बार जो तापमान में बढ़ोतरी थी, इसके बाद 23 जनवरी को आज बरसात हुई है और ऐसा भी पता चल रहा है कि पहाड़ियों पर अच्छी बर्फबारी भी हुई है। इसलिए ये यात्रा हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है। जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और हम इस यात्रा का और इस रोमांच से आपको भी रूबरू कराते रहेंगे। चलो जी भैया, कितने पैसे हुए? पैसे हो गए इधर के भी? ठीक है। मौसम ने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी है। बारिश के कारण, ठंड के कारण सारा प्लान ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि आगे श्रीनगर जाना, लेकिन अभी हमारा जम्मू से स्टार्ट नहीं हुआ और अभी मेरे साथी अभी इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए निकली यहाँ से। फाइनली हमारा यहाँ पे जाना मैं नहीं, सफर शुरू हो गया है। परमिंदर भाई आ गए हैं हमारे। नमस्कार साथियों। उस पर तो एक आज तो 10 बंदे भी आपकी गाड़ी में बिठा सकते हैं। जॉनी भाई ने कर दिया आज आपका काम, गोदी में बैठा दिया आपको। तुमने बताया होगा ना कि कौन कौन जा रहा है, वरना कल कैसे उसे बता दिया कौन कौन जा रहा है। हाँ, कल तो बात हुई थी ना, परसों जब आया तो बात हुई। गुरुजी मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली हम लोग जम्मू से निकल गए हैं और अभी श्रीनगर की तरफ चल दिए हैं। रास्ता हमारा तय नहीं है, अब रास्ते में देख लेंगे जो भी होगा। नहीं तो फिर अगर श्रीनगर नहीं भी पहुंच पाए तो हम लोग पत्नी टॉप चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे। और नहीं, परमिंदर जी दोनों गाड़ियों में हमारे साथ है और परमिंदर जी बहुत बेहतरीन चिकन बना के लेके आई है। इसकी खुशबू पूरी गाड़ी में फैली हुई है और उसने इस सफ़र का मज़ा दुगना कर दिया। एक ऐसा शहर जिसमें आपका अपना कोई रिलेटिव ना हो और एक फ्रेंड सर्कल में आपको एक साथी मिल जाते हैं, एक दोस्त मिल जाते हैं और वो जब मेहमानबाजी करते हैं तो इस तरह की मेहमानबाजी वास्तव में इस तरह के सफ़र का मज़ा 4 गुना कर देती है। और इसी तरह के मज़े से हम लोग आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अजय जी का यह ब्लॉग। चंडीगढ़ टू श्रीनगर। तो श्रीनगर में भी बहुत नुकसान हुआ है। एज अ पूरे कश्मीर में हवाएं बहुत तेज़ चली हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई है, यूजुअली क्या होता है कि बर्फबारी होती है, इतनी तेज़ हवाएं नहीं चलती हैं, लेकिन इस बार इतनी तेज़ हवाएं चली कि लोगों को, घरों को नुकसान बहुत हुआ है। छतें वहाँ पर उड़ गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ हल्की सी बारिश पड़ रही है, बट हवा भी देख सकते हैं आप, बहुत तेज चल रही है। नहीं तो परमिंदर भाई, जो कल रात से जो बारिश हुई है, अभी जो ऊपर जो टूरिस्ट जा रहे होंगे वो किस तरीके का फेस कर सकते हैं? उनको क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है? सर देखिए, एडवाइजरी क्या होगी आपका सलाह, क्योंकि आप यहीं रहते हैं कई साल से। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस रोड पे। देखिए, ये रोड जो है किसी समय भारी बर्फबारी में भी बिल्कुल क्लियर होता है, किसी समय कुछ भी नहीं हो, अच्छी धूप भी हो तब भी बंद हो जाता है। रीज़न ये है कि जो अभी इन्होंने जो 4 लेनिंग किया ना, उसके साथ थोड़े से पहाड़ हिल भी गए हैं और फिर वो पसियाँ नीचे आ जाती हैं। तो बाकी उनके लिए एडवाइजरी यही है कि जो सरकार बोलती है कि आपको क्या करना है, कैसे जाना है आगे, उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम पड़ेगी। हालांकि इस हमारे नेशनल हाईवे पे बहुत सारे इंतजाम है, रहने की जगहें हैं, खाने पीने की होटल हैं, ये सब कुछ है। बट जो मुगल रोड जो दूसरा एक और वैकल्पिक रास्ता है, वहाँ पर तो बिल्कुल ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए विदाउट एनी एडवाइजरी ट्रैवल करना किसी भी हाल में, क्योंकि वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आपके पास हेल्प आने में ही पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे सरकार। तो यहाँ पर चलो थोड़ा बहुत बंदा फेज वाइज मैनर में जा सकता है, नगरोटा से उधमपुर से पत्नीटॉप, बट आहिस्ता आहिस्ता जाता है। वहाँ कोई इशू, वहाँ तो कोई आफ्टर पुंछ मतलब आफ्टर रजौरी जब हम ऊपर चढ़ते हैं वहाँ प्रॉब्लम है मुगल रोड पे। यहाँ तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर चलो बंदा ट्रैवल कर लेता है फेज वाइज। अपनी मदर के साथ मेरी फैमिली गए हुए थे। हम गए थे, एक अहरबल वाटरफॉल है वहाँ पर शुपिया में, मुगल रोड पे। हाँ, वो तो बड़ा अच्छा है। हाँ, एक हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं से लेफ्ट साइड जाते हैं। कश्मीर का नायगरा फॉल्स उसे बोला जाता है। क्या बात। बहुत हाई लेवल का, अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम वहाँ घूमने के, तो फिर हमने कहा चलो, तुम्हारी मदर ने कभी मुगल रोड देखी नहीं है,
तो चलो मेरे को ले चलो साथ। मैंने कहा चलो मामा आए तो ले चलते। हम ले चले, अच्छा मौसम, धूप खिली हुई, सारा नॉर्मल मौसम था। लेकिन रास्ते में जब मैं चल रहा था ऊपर, तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर आए हुए थे। तो वो अब किस कारण आए थे, जगह जगह पत्थर थे। तो एक समय मैं डर भी गया, मैंने कहा यार आगे जाना क्या पता कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम करते करते पीर की गली पहुंच गए। आप यकीन मानिए जून के महीने में पीर की गली में हमें वो हमारी मतलब वो हालात हो गए, वेदर इतना ठंडा, बरसात हो गई, तो हमारे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे ज़्यादा साथ में। तो लेकिन इतनी ठंड लगी, हालांकि बच्चों ने एंजॉय किया। बट ये है कि उस रोड का वेदर एकदम कब चेंज होए कैसे होए पता नहीं चलता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पीर पंजाल रेंज है, तो उधर थोड़ा बहुत आपको सतर्क होकर ही चलना पड़ता है। मतलब जो जाए गाड़ी में अच्छा खासा खाना पीने का सामान, पानी, सब कुछ होना चाहिए साथ में, क्योंकि वहाँ पर आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम है, मिलता कुछ नहीं। शुपियाँ के बाद सब कुछ मिल जाएगा, रजौरी के बाद सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो इन बिटवीन का जो फेज़ है उसमें प्रॉब्लम है। बफलियाज के बाद शुपियाँ तक वहाँ प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल टी शर्ट उतार के, नंगे होके, हाफ नेकेड होके आप नाच रहे हो। अरे भैया आप थोड़ा ये सोचो, पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करो। और जो हम अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के सामने नहीं जो चीज़ करते वो हम बाहर किसी माँ बेटी बहन के सामने कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए। ये कोई इशू, वही मैं कह रहा हूँ, जब हम पहाड़ों पे आते हैं हमें पहाड़ों की रिस्पेक्ट करना है, तभी हमें वहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी। और जब हम उसका मजाक बनाना चाहेंगे तो फिर हमारा ही मजाक बन के रह जाएगा। तो ऑब्वियसली वही हो रहा है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। क्या हमें मतलब आप देखिए जितना हमने इससे खिलवाड़ किया नेचर के साथ, उससे क्या हो रहा है सर। पहले आपदाएं आती थी इतनी ज़्यादा, इतनी हानि, अब तो बेचारे इतने लोग अपना मतलब जिंदगियों से हाथ धो पा रहे हैं। क्यों? इनसे हमने खिलवाड़ कर दिया अब नेचर के साथ। तो यही देखने को मिल रहा है। अब आपने जैसे शिशु की बात बताई है, बंद हो गया आई थिंक जनवरी फरवरी तक बंद कर दिया ना उसने कहा हमारा फेस्टिवल है। हाँ 28 तक उन्होंने कल पुलिस भी ठीक ठाक इलाज करती है उनका, और बहुत जरूरी है। कल की वो थी, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। कल की वो थी एक पोस्ट जहाँ पे अटल टनल पे बंदे खड़े हुए हैं, खाली अटल टनल इस सीजन में खाली, क्योंकि सिस्टू ने बैन कर दिया। आगे बिल्कुल, आगे क्या करोगे, आगे जा ही नहीं पाओगे। नहीं जाओगे। अब तो वही है सर, कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जो आजकल के जनरेशन वाले बच्चे हैं, ये समझ नहीं पाते यार हम कर क्या रहे हैं। सड़कों पे ऐसी हुड़दंगबाजी करना, ऐसे करना, ये तो गलत बात है ना। ये क्या होता है, व्हेन यू गेट इजी मनी, दैट इज तो वही है ना, आपको पैसा आपको लग्जरीज दे सकता है, बट आपका वो दिमाग नहीं दे सकता ना सर। बट मैनर्स तो घर से ही आने चाहिए ना। वही भाई, सडन वो आया ना पैसा, तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से लक्ष्मी, सडन जब लक्ष्मी आती है। चलिए बट ठीक है। बट हमने प्लान बनाया था ओल्ड मुगल रोड से कश्मीर जाने का, लेकिन रात भर पड़ी बर्फ ने सारे रास्ते बंद कर दिए। एक प्लान जो हमने हफ्तों पहले बनाया था वो एक रात में खत्म हो गया। अब सवाल था कि हम वापस लौट जाएं या रिस्क लें। होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं अपने। और सीधी बात है भाई साहब, जो हम देने वाले हैं नेचर को वापस हमें मिलने वाला है। जब नेचर देता है वो बहुत खराब देता है। हाँ, भाई आपने छोटा छोटा कर करके दिया नेचर को खराब, तो वो जब नेचर देगा तो फिर एक ही बात इतना बड़ा नदी। हाँ ये तवी नदी है, जम्मू तवी तभी तो बोलते हैं। हाँ। तो ये जो देखिए अभी जो ये रूट है जो है ना, अब यहाँ से अपना 240-43 किलोमीटर दूर श्रीनगर है। कंस्ट्रक्शन पूरा हो रहा है यहाँ पे, जोरों पे है सर, बहुत जोरों पे है। जो कटरा का हाईवे का हो रहा है ना, वो ज़बरदस्त हो रहा है, एक्सप्रेस वे का। इससे टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा। सर देखिए मैं बताता हूँ, टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एक चीज़ है, माता वैष्णो देवी का ऑलरेडी अपना ही एक रिलीजियस टूरिज्म है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, चाहे लोग पैदल आएँ, गाड़ी से आएँ, जहाज से आएँ, उनको आना है। आपने वंदे भारत भी शुरू कर दिया। हाँ वंदे भारत बिल्कुल ये भी कर रहे हो, तो और भी फ्लो आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ा फ्लो बढ़ेगा, वो आगे का ज़्यादा हो जाएगा, आगे का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आएंगे आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। भाई ये रोड पहले 10-10 घंटे में होता था जम्मू श्रीनगर, यस। और आप अब 3 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। हाँ 4 घंटे ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
आपके समय आप जब हाँ 2024 में आप आए थे। हाँ, मैं क्रिसमस 2024 में 25 दिसंबर को गुलमर्ग में थे। हम 2 गाड़ी में थे, बच्चे साथ थे। जैसे ही हम गुलमर्ग ग्राउंड में गए, बिल्कुल सूखा। कुछ लोगों ने बर्फ़ के जूते डाले, कपड़े डाले, तो उन्हें लगा वेस्ट हो गया सब कुछ। लेकिन 15-20 मिनट बाद ही 15-20 मिनट बाद ही जैसे ही हमने गंडोला राइड के लिए लाइन में शुरू हुए, बाहर हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया और ये स्नोफॉल अगले 36 घंटे तक चालू रहा। हमारी गाड़ी पूरी बर्फ़ में दब गई जहाँ पार्किंग में खड़ी थी और हमें इमरजेंसी वहाँ होटल बुक करना पड़ा। परविंदर भाई हर घंटे में हमें फ़ोन कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि इन्हें पता था कि वहाँ क्राइसिस हो सकते हैं अकोमोडेशन के, खाने पीने के, तो इन्होंने बैकअप प्लान तैयार रखा हुआ था हमारे लिए। लकीली खैर हमें वो बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम अपनी तैयारी से गए थे। हमारे पास स्नो चेन थी तो गाड़ी हमने वहाँ से निकाल ली। एक नाइट से हमने वहाँ किया, रात को निकलने का रिस्क नहीं लिया हमने। अच्छा सा नाइट स्टे वहाँ किया, पूरी रात बर्फ़बारी होती रही। सुबह गाड़ी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी तो हमें फावड़े लेके गाड़ी से बर्फ़ हटानी पड़ी। फिर लकीली गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। रात को 3 बार मैंने गाड़ी को पहुँच के गाड़ी तक किसी भी तरह स्टार्ट रखा और इंजन गर्म रहा। तो कुल मिला के जो है ना, कश्मीर जितना खूबसूरत है उतना मिस्टीरियस भी है। और खासकर यहाँ का मौसम इतना मिस्टीरियस है कि अभी धूप है तो एकदम से बारिश होगी, स्नोफॉल हो जाएगी, फिर धूप आ जाएगी, फिर गर्मी लग। एक बात और कहना चाहूँगा, गुलमर्ग ने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैं अप्रैल 2016 में आया था, बहुत बढ़िया स्नोफॉल मिला था अप्रैल के महीने में, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 24 को रिकॉर्ड तोड़ स्नोफॉल हुआ था। अभी 1 साल बाद मैं दोबारा गया, गाने की आवाज़ कम करता। 1 साल बाद मैं दोबारा 2025 में भी गया हूँ। अभी 20 दिन पहले वहीं था, तब भी गुलमर्ग में 3-4 फुट बर्फ था। तो गुलमर्ग बर्फ से लबालब रहता ही है मोस्टली। परविंदर जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं, देखिए मेरा जम्पल यहीं पे है कश्मीर का, तो हमें इतना याद है कि यहाँ हमेशा जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ जैसे दिसंबर का महीना था, हमें पता बर्फ़ पड़नी है और पड़ती भी थी। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी, पड़ती भी थी। और जो चिल्ले-कलाम का महीना है, जब इसमें अगर बर्फ़ पड़ जाती खासकर, और 40 दिन हमारी वो बर्फ़ सड़कों पे पड़ी रहती थी, पिघलती नहीं थी, क्योंकि सूर्य देवता निकलते ही नहीं थे उस समय। तो अपने हाथ से वो बेल फावड़े लेके उठाना, घर के बाहर निकलना, वो भी एक अपना प्यारा आनंद था। वो अब तो आजकल बच्चे वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए अभी बर्फ़ कब पड़ रही है, जनवरी समाप्त होने वाला है, चिल्ले-कलाम का भी एंड होने वाला है। तो ये कितनी पड़ेगी? 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच श्रीनगर सिटी में पड़ के ही पिघल जाएगी। लेकिन हमारे श्रीनगर में हमने 5-5 फुट की बर्फ़ देखी हुई है, 6-6 फुट की बर्फ़ देखी हुई है जब छोटे बचपन में थे। तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसके कारण भी फर्क पड़ गया। अदरवाइज यहाँ का विंटर बड़ा हार्श हुआ करता था। नहीं, प्रविंदर जी से मेरे को लगता है कि जैसे ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट के साथ बैलेंस नेचर के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये रोड नेटवर्क बहुत बढ़ रहा है, टूरिस्ट आएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट भी बहुत हो गया, गंदगी भी बहुत होगी, भीड़ भी बहुत होगी। ग्लोबलाइजेशन का एक ये भी बहुत बड़ा मुझे लगता है पार्ट है ये भी। अब बिजनेस इकोनॉमी बढ़ेगी इस एरिया की, लेकिन साथ साथ नेचर के सामने भी बहुत बड़े क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे अपने आप को बचा के रखने का। सर अब एक चीज़ें देखिए, चारा भी नहीं है, ये चीज़ें डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे सारे। आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और कनेक्टिविटी अब सब जगह हो रही है। कौन सा विलेज जहाँ हम सोच नहीं सकते थे जाने के लिए, आज वहाँ हम पहुँच जाते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, बट अब सरकार को थोड़ा बहुत उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि हमें इसमें हम खास करके एनवायरनमेंट को, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, तो उसके कारण सब जगह चेंज हो रहा है। ये जो हम वेदर अभी देखते हैं, ये वेदर हमारा दिसंबर में होना चाहिए था, तो अब 30-40 दिन बाद आ रहा है। तो ये अब तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया है कि ये बर्फबारी जनवरी एंड पे आती है, जो कि दिसंबर पहले में पड़ती है। तो क्लाइमेटिक जो ये शिफ्टिंग हो रही है ना सीज़न की, ये बड़ी खतरनाक हो रही है। यही और अभी लास्ट ईयर मैंने देखा, लास्ट ईयर तो जो सेब के पेड़ों के जो फ्लावर्स उगते हैं ना, पहले फर्स्ट फ्लाई जो आती है, वो तो जनवरी फरवरी में आ गई। किसान परेशान हो गया, अरे भाई जनवरी में कहाँ से आ गई यार, तो सर्दी चल रही है तो ये कहाँ से आ गई, जो कि मार्च में। सेब का भी बड़ा फर्क पड़ता है ना, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। सेब मतलब सेब को तो प्रॉपर टाइम चाहिए, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए, तभी तो वो जूसी होगा, उसका आकार बड़ा होगा। अगर पहले ही सर्दी, मतलब ऐसे होने के बाद सर्दी पड़े, बर्फ गिरे, तो तब तो इशू बहुत हो जाता है। तो ये एक बाईपास था उस समय यहाँ पर भी बहुत सारे ये ना
झरने नाले नूले हुआ करते, कभी कभी यहाँ से भी हमें वो छोड़ देते थे। लेकिन अब नहीं है, देखो। अब नहीं, अब तो इनको फिर काफ़ी साल से हमने जब ये किया 4 वे, तब से इसी तरफ दे दिया पूरा रास्ता। और जो जगती की जो माइग्रेंट टाउनशिप है वो है, जो कश्मीरी पंडितों के जो रहने का जो है सिस्टम, ये सामने देख रहे हैं टाउनशिप, ये माइग्रेंट कॉलोनी है वहाँ पर। ने मुझे लगा बेटा आज तो ऐसा सिस्टम हो गया कि 3-4 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था, हमें जम्मू आना होता था तो हम अपना ट्रंक, अपना बिस्तरा वगैरह सब, खाना वाना सब साथ में लेके चलते थे, और सारे रिश्तेदारों को मिलके जाया करते थे। भाई साहब की अच्छा जी हम जा रहे हैं, क्या पता हमारे को मुलाकात बाद में वापस हो या ना हो। तो वो जम्मू श्रीनगर का हालात थे, में बहुत पुराने, वो आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, कभी उनसे मुलाकात होगी तो ज़रूर उनसे फिर से ये बात लाइव आके पूछूंगा, तो वो आपको बताएंगे कि वो ये बात कैसे बोलते हैं, सारी वो डिटेल बताएंगे कि ये ब्रिटिशर्स टाइम पे वो होता था ना, सर्दियों में जब नीचे आते थे पूरा ऑफिस नीचे आते थे सारे, उनको ट्रंक व्रंक लेके नीचे आते थे और फिर गर्मियों में वापस आते थे। उन्हें वो हमें ये बताते, बोलते यार हम अपने सारे रिश्तेदारों को जाके मिला करते थे इन एडवांस कि भाई हम जम्मू जाने वाले हैं, क्योंकि इतना डेंजरस रोड था जम्मू कश्मीर माना जाता, खासकर ये बनियाल रामबन वाला सेक्टर। तो आएंगे नहीं आएंगे वापस, वो भी भरोसा है लोगों को। ऐसी रोड भी नहीं थी ना। आप देखिए ना, अब तो अब वही बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या है, वो 4 घंटे में जब जम्मू पहुंचते वो क्या बोलते होंगे, बोलते हैं यार वो भी टाइम था और ये भी टाइम है। उनके लिए डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, बहुत है ना उनके लिए कि मिलना है, और मतलब वो तो सालों साल नहीं मिलते थे अपने रिश्तेदारों से। चलिए कोई नहीं, अगर मौका मिला ना जम्मू में हम वापस आएंगे, वो बुजुर्ग जम्मू में है, गौतम जी से उनकी बात कराएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ पुराने जो एक किस्सा मेरे पास भी है। फोटो खींचो, फोटो सर, फोटो खींच दो। पुराना रोड इधर से आता था, ऊपर एक टनल थी, जो टनल अब ये नीचे आ गई है। हाँ, ऊपर नंदनी टनल हुआ करती, नंदनी टनल। अच्छा। तो वहाँ के पकोड़े बड़े मशहूर हुआ करते थे, को लोग खाने के लिए आते थे जम्मू से भी, भाई यार क्या नंदनी के पकोड़े खाने हैं। अरे वाह। तो वो टनल भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, और रास्ता उसका जैसे आएगा बताता हूँ आपको। जो है सब यहीं पे होते हैं, खासकर तो देखिए ऊपर, हाँ वो देखिए इनका काफ़ी बकरवाल लोग, पुश्तैनी इनका यहीं पे काम है, यहीं रहना। वो देखिए वो देखिए बकरियाँ, ये सब यहाँ इनको चराते हैं, बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ यहाँ चराते हैं। अभी हमें लगता है सर कितना टाइम हुआ होगा, चलो 1 घंटा हुआ होगा यहाँ तक पहुँचने में, हमें 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे। पुराने रास्ते से जब आते थे 2-2 घंटे लग जाते, 2.5 घंटे। बहुत बड़ा जाल है इसका टनल्स का। सोनमर्ग जा रहे हैं ना, वो जो अभी नई टनल खुली है जेड वाली, वो भी शानदार, एकदम शानदार है। जैसे आप उस टनल को क्रॉस करते हैं आगे, तो बेहद खूबसूरत, बेहद अटल वाली आपका मनाली में बिल्कुल थोड़ी बहुत बर्फ होगी, लेकिन जैसे सिस्सू जाएंगे भाई साहब अचानक ही ग्रीन से सफेद होता है। सर तो ये जो जगह है अजय जी, इसे बोलते हैं 2 मेल। जहाँ 2 रस्तों का मेल होता है तो इसका नाम इसको 2 मेल दिया गया है। तो यहाँ से ये कटरा की तरफ टर्न हो रहा है, ये जो अभी का रास्ता है, लेकिन जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो यहाँ से 500 मीटर पीछे से हमारे पीछे कट गया। तो ये रास्ता जा रहा है, जो ये देख रहे हैं आप, ये दुकानें जो है अमर उजाला लिखा है, ये रास्ता चला गया माता वैष्णो देवी की ओर, और ये हम चले गए उधमपुर श्रीनगर हाईवे पे। तो ये चल रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको ये यहाँ से लेफ्ट साइड आप जाते हैं तो ये रास्ता माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है। यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, यहाँ जा रहा है। अच्छा, यहाँ का एक और बड़ा जो मतलब टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू का, जो लोग अक्सर गर्मी में आना पसंद करते हैं, ये नीचे है। इसे बोलते हैं जजर कोटली बोलते हैं। गर्मी में लोग यहाँ आते हैं, यहाँ नीचे नदी बहती है, नदी के किनारे बैठ के आराम से, ठंडी नदी है तो उसमें आके आराम से रिलैक्स करते हैं गर्मी को। और जम्मू से दूर भी ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा ट्रैवल करके आराम से हो गया। जम्मू से 1 घंटा ट्रैवल करके ना, जम्मू से लोग यहाँ आते हैं और अपनी पिकनिक मनाते हैं, फैमिली पिकनिक या घूमने का। ये देखिए, ये जो पुल आ गया, इसके नीचे देख रहे हैं, नीचे वो नदी बह रही है, जजर नदी है। सामने जो आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी है, ये यहाँ से जो है अर्धकुंवारी से फिर माता रानी के भवन की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ से पहले दर्शन आप कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की जो मंदिर के स्थान है। और ये सारे, ये ऊपर त्रिकुटा हिल्स है,
और अभी यहाँ पर क्योंकि बादल छाए हैं ना, यहाँ पर ऊपर बर्फबारी पड़ी हुई है, अर्धकुंवारी है। अर्धकुंवारी ये बिल्डिंग जो पहाड़ पे दिख रही है, थोड़ी जी, सी जी। इमारतें नजर आ रही है। जी जी यही है। और अभी देखिए कितने बादल छाए हैं, ऊपर बर्फ पड़ गई है, लेकिन ये सब त्रिकुटा हिल्स हैं माता। यानी ये सीजन की पहली बर्फबारी हुई है ना यहाँ पर भी? हाँ, ये अगर देखा माना जाए तो पहली ही है, अच्छी बात। अच्छी खासी। इस जनवरी 2026 में जो 2026 की पहली बर्फबारी हुई है। और वो देखिए अभी वो जो रास्ता बना है ना, ब्लू वाला ट्रैक, हाँ। वो सारा नया ट्रैक बना है। हाँ। उसके थ्रू सारे कार्ट्स वगैरह जाते हैं, जो ई कार्ट्स वगैरह रखे हैं इन्होंने, वो सब जाते हैं ऊपर। और इसके जब इसी अर्धकुंवारी के ऊपर जब जाएंगे थोड़ा तो ऊपर जाके सांझी छत आता है, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो उसके बाद आगे फिर बंदा भवन की तरफ जाता है। दोस्तों आप कर रहे हैं इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन। इधर अब मंदिर ऊपर है तो दिखेगा नहीं, लेकिन कटरा अर्धकुंवारी आपको दिख रहा है। और ये सारा नरेशन कर रहे हैं अपने परमिंदर भाई। मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, परमिंदर भाई इसी एरिया, इसी मिट्टी के जन्मे हुए बहुत प्यारे से इंसान हैं और बहुत ही पैशनेट घुमक्कड़ हैं। और इसी घुमक्कड़ी ने इन्होंने बहुत प्यारे दोस्त बनाए और इन्होंने मुझे भी वो अपने साथ जोड़ा इस चीज़ में। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप परमिंदर जी से कनेक्ट में रहिए। मैं नंबर इनका मेंशन करूँगा अपने ब्लॉग में। सिंह टूर एंड ट्रेवल्स है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातचीत से इस ब्लॉग को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर अगर जो घूमना है तो परमिंदर जैसे व्यक्ति के साथ उनकी गाइडेंस में घूमेंगे तो आपका घूमना यादगार बन जाएगा। ये जखानी है ये जगह उधमपुर से आगे, और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जाम है एकदम, इसलिए हमारे को वापस होना पड़ा है और कई लोग वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, अब दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, वहाँ की क्या सिचुएशन है फिर आपको अपडेट करेंगे। वो अभी फ़ोन आ रहा था तो फ्रेंड बता रहे थे कि ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी बर्फबारी हुई है ज़बरदस्त। पूरे थ्रू आउट जो बाउल के बाहर है ना, जैसे शुपियाँ, बडगाम, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सब जगह अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। लेकिन श्रीनगर में रात भर बरसात होती रही, हवाएं बहुत तेज़ हुई हैं। हर सफर में एक पल आता है जब आपको फैसला लेना पड़ता है, और हमने रिस्क लेने का फैसला किया। हमने गाड़ी मोड़ दी पत्नी टॉप की तरफ, लेकिन ये फैसला हमें कहाँ ले जाएगा हमें खुद नहीं पता था। शाम के बाद अब गाड़ियाँ निकली हैं और अब हम पत्नी टॉप की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, सही बात, कि खूबसूरती अगर जो इसके दीदार करने तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल, मेहनत भी होती है। करीब 1 घंटा 1.5 घंटा बल्कि 2 घंटे के ऊपर उधमपुर में फंसने के बाद, उसके जाम में फंसने के बाद अब हम निकले हैं। और अब आप ये कश्मीर की वादियों का पहला नज़ारा देखिए। पस्सी क्या होती है? पस्सी तो सर लैंडस्लाइड, हम यहाँ पर अपनी भाषा में पस्सी बोलते हैं। हाँ। तो यूजी पसली होता है, पस्सी होती है लैंडस्लाइड ऊपर। हाँ। पस्सी होती है लैंडस्लाइड जो हो जाती है। तो अब ये बड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है जो अब जहाँ से हम जा रहे हैं। देखिए कितने पत्थर रास्ते में गिरे। जगह का नाम बताओ, ये कौन सा एरिया? ये जखानी क्रॉस करने के बाद ही आगे आता है। हाँ। तो समरौली के आसपास है हम। समरौली के हाँ, आसपास। समरौली के आसपास है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा ये एरिया पूरा एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी। क्यों? यहाँ पर पस्सी खुल जाती है, पहाड़ नीचे आते हैं, बरसातें जो चल रही हैं। अब देखिए आपने कितने वाटरफॉल निकल आए। तो पहाड़ों का यही है सर, पहाड़ वही है। इधर तो कुछ पता नहीं चलता, अभी थोड़ी देर बाद धूप भी हो सकती है, मतलब कहने को है, हो जाता है। अभी तो फिलहाल वेदर प्रेडिक्शन हो रही है, जब नहीं थी तब लोग तो इस तरह ही थे, भाई अभी धूप अभी छाऊं। उधमपुर में जिस तरीके से करीब हम 3 घंटे के करीब जाम में फंसे रहे। जी सर। तो ये इस तरीके के सीज़न में ये आम बात है इधर। तो टूरिस्ट से क्या कहेंगे आप? सर टूरिस्ट तो यही कहेंगे, देखिए सर ये तो सर हर डेस्टिनेशन का हाल हो गया है, ये सिर्फ इसी का हाल नहीं है। बट स्टिल अब यहाँ डबल वे है, तो अब जैसे रास्ता बंद होगा तो कम से कम आपको एडवाइजरी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों की एडवाइजरी आती है उनका ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये देखिए सर, आप निकलिए तेज़, आप तेज़ निकलिए बस, क्योंकि ये देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर ऊपर से और भी आ सकते हैं। हाँ निकल गए हम आगे, वैसे सबको नहीं जाने दे रहे। वही ऊपर से कहीं पत्थर ना खुल जाए, कुछ ना खुल जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उनको भी अपना ध्यान रखना है पूरा। बस अब ये कल को कुछ हो गया तो सबसे पहले पुलिस पे डंडा पड़ जाएगा ना। हाँ, वो तो वही बोलेंगे भी आपने क्यों छोड़ा। अभी तो अब अजय जी, ज़बरदस्त एडवेंचर है ये, और कॉशंस के साथ, पूरा प्रिकॉशंस के साथ हमारे पुष्कर भाई ज़बरदस्त
स्किल्स दिखा रहे हैं। पीछे सोनू की गाड़ी चल रही है, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब मज़ा आ रहा है कुल मिलाकर। बड़े पत्थर आ गए हैं सर, पहाड़ ही आ गए हैं ऊपर से। ये आगे ये मिला थोड़ा सा लैंडस्लाइड, पत्थर गिरा है अभी। अब हमारे को वापस होना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। मैडम आगे ही है, निकली आगे है पकड़ी। खींच लीजिए इसको, इसको दीजिए। अरे भाई मत जाओ आगे, पसी है यार। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मौसम भी अपना असली रूप दिखाने लगा। गीले पहाड़ और ऊपर से गिरते पत्थर। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, ये सर्वाइवल जैसा लग रहा था। और तभी हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। ये है अन्नपूर्ण वैष्णो भोजनालय। जब आप जम्मू से पत्ती टॉप की तरफ जाते हैं तो जनैनी एक जगह है, उससे कुछ पहले ये पड़ता है अन्नपूर्ण ढाबा। और यहाँ की कलाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए कलाड़ी बन रही है ज़बरदस्त। भैंस के दूध से बनी हुई है कलाड़ी, यहाँ का स्थानीय व्यंजन है जिसे जम्मू के लोग बड़े चाव से खाते हैं। और यहाँ से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो भी कलाड़ी को बड़े चाव से खाते हैं। यह यहाँ का बिल्कुल स्थानीय भोजन है, स्थानीय खाना है। बताया तो यह जाता है कि यह एक समय में बकरवाल का खाना था। जो चरवाही लोग थे वो अपने साथ इस तरह की कलाड़ी बना के ले जाया करते थे और जंगल में कई कई दिनों तक रहते थे और वहीं पे से इस तरह से भून के खाया करते थे। कलाड़ी दरअसल भैंस के दूध से बना हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो जिसे हम ना तो मक्खन कह सकते हैं, ना ही पनीर है और ना ही ये खोया, लेकिन ये इसके बीच का कहीं मसला है। और इसको बनाने का तरीका इनका बड़ा ट्रेंडी तरीका है, ये अपने तरीके से इसको बनाते हैं। इसका तरीके को वो रिवील नहीं करते। इसका स्वाद उतना ही ज़बरदस्त है। ये देखिए साथी ने इसको बनाया है, थोड़ा सा मक्खन तवे पर डाल दिया और उसके ऊपर उसने तैयार किया था कलाड़ी रख दिया है। इसमें मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कोई अतिरिक्त मसाले हैं। चलो हम तो जम्मू वाले खाते ही रहते हैं, बट खासकर अन्नपूर्णा ढाबे पे आके खाना और भी आनंद है। साफ सुथरा ढाबा है। नई टनल से पहले राइट साइड पे आपको ये ढाबा मिलेगा, अन्नपूर्णा ढाबा। और यहाँ से यही नहीं मिलता, यहाँ पर रोटी है, राजमा चावल एवरीथिंग। कलाड़ी के बारे में एक बात और ज़्यादा मशहूर है कि जब भी जम्मू के लोग बाहर कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं तो अपने साथ खूब सारी ये कलाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पे नाश्ते में और लंच में इसका विशेष रूप से सेवन किया जाता है। इसको ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। और इसके साथ ये चटनी, टमाटो चटनी है और ये ग्रीन चटनी है और प्याज है और इसका स्वाद बेहद ज़बरदस्त है। अगर आप कभी भी जम्मू से श्रीनगर की ओर जाएं तो निश्चित रूप से अन्नपूर्णा ढाबे पे ये कलाड़ी आपको जरूर खानी चाहिए। आपको निश्चित ही इसका स्वाद पसंद आएगा। और वैसे भी जब भी आप पहाड़ पे आएँ या किसी ऐसी जगह पे जाएं, वहाँ की इंडिजिनस चीज़ को, इंडिजिनस खाने के स्वाद को ज़रूर चखना चाहिए, उसको खाना चाहिए, उस भोजन को आपको लेना चाहिए ताकि घूमने फिरने के साथ साथ आप वहाँ के स्थानीय स्वाद से भी रूबरू हो सकें। तो दादा ये बनती कैसे है? ये बनती कैसे है? ये कच्चे दूध की बनती है। कच्चे दूध की कैसे? मतलब कच्चे दूध को फाड़ के इससे दूध को, तो ये मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा ही है जैसा आपका छेना बनता है दूध का। दूध का ये एक पीस बनता है, एक दूध का एक पीस। ऐसा क्यों? मतलब जो बढ़िया अगर सही जो होती है एक दूध का एक बनता है। ये हमारे पिट्टू भाई ये भी अपना फूड ब्लॉग करते हैं और इनके चैनल को भी आप फॉलो करें। आपको कलाड़ी कैसी लगी है? जैसे कि हरियाणा में चूरमा होता है, वैसे यहाँ वो ज़बरदस्त लगता है, ऐसे ही इसका स्वाद है यहाँ के इसमें। ये लोकल जो बता रहे हैं कि हमारा स्थानीय खाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लजीज है। हमने भी सोचा हम भी खा के देखेंगे, लेकिन वास्तव में लजीज है। देखिए कितना प्यारा अपना देश है। हम जम्मू कश्मीर में हैं और कलाड़ी खा रहे हैं और मेरे भाई को हरियाणा का चूरमा याद आया, उसका टेस्ट याद आया। तो ये देश हमारा विविधताओं वाला है। यहाँ का खान पान कल्चर अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं आपस में सबका रिश्ता है। ठीक है। एक ऐसा माहौल, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया
और पहली बार कलाड़ी का स्वाद चखा। बारिश, चाय और गर्म कलाड़ी, ये पल हमेशा याद रहेगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। बर्फ पड़ रही है ऊपर, देखिए सरदार जी आ गए ना, पूरी गाड़ी पे बर्फ पड़ी हुई है। पिंकल भाई लाइव तो आप हुए ही नहीं यार। जी सर, कहाँ से लाइव नहीं हुए ना आप वहाँ पर? हाँ, वो सभी कलाड़ी की तरफ भी ध्यान था। वो कलाड़ी की तरफ ध्यान था, लेकिन लाइव भी होना चाहिए बीच में एक अखबार। मुर्गे के लिए शानदार। क्या नाम है ढाबे का? नाम क्या है ढाबे का? राजा ढाबा। राजा ढाबा बड़ा फेमस मतलब है। हमारे ज़माने में हम खाया करते वहीं पे, आप पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे पड़ा है, ट्रकों का ढाबा है वो। अच्छा, शानदार ढाबा। अरे वो यार खुद की ओर और अपने सब लोग मित्र लोग आए हुए हैं, तो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी यहाँ पड़ रखी है। ये बिल्कुल खुद से पहले है, पूरा खुद बोलते हैं इसे, खुद से पहले जगह है। ये देख लीजिए थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पड़ी है। ऊपर से तो जो गाड़ियाँ आ रही हैं पटनी टॉप से, उनके ऊपर तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो इस बार काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है कल रात से, जो देखने को मिला है। देखिए बर्फ़ देखिए, मोटरसाइकिलें, कारें, सब के ऊपर बर्फ़। अब यहाँ पर बारिश भी लगातार हो रही है और इस वजह से टेम्परेचर का असर देखिए यहाँ पे। कल तक यहाँ बिल्कुल कई दिनों का सूखा था और कल रात की बारिश ने यहाँ की पूरी तस्वीर बदल दी है। और जो जिस चीज़ के लिए कश्मीर जाता है, जन्नत जहाँ, ये जन्नत में हम हैं इस समय। और अब तो अभी ये शुरुआत, ये ट्रेलर है। अभी आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे, आपको ये खूबसूरती, आप इसको बस देखते रह जाएंगे, एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ब्लैक वाली ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अभी पानी है ना, ये जमेगा तब प्रॉब्लम है। अभी सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे चलती है तो बर्फ पिघल जाएगी, पिघलती जाएगी। पानी से प्रॉब्लम। टेम्परेचर हाई है ना अभी अगर ये मिट्टी होती तो पंगा था, तो पंगा हो जाता है, स्लश फॉर्म हो जाएगा। नज़ारा है यहाँ पर, और यहाँ पर आने पे महसूस होता है। यूसुफ मीर जी देख रहे हैं। यूं ही नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े कुछ बदलने लगा। बारिश धीरे धीरे बर्फ में बदल रही थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया सफेद हो गई। हमें लगा अब असली एडवेंचर शुरू हुआ है। नहीं, पहले स्नो थी, इसमें स्नो पड़ रही थी। सर ये ना पानी वाली बर्फ गिरती है, तो ये जैसे जैसे आती है तो पानी के साथ भारी बर्फ आती है। ये सब कौन सी जगह आ गई है? खुद ही चल रहे हैं, खुद में ही चल रहे हैं। सीरियल्स की काफ़ी शूटिंग यहाँ पर हुई है। मैं भी आया पापा के साथ करने के लिए शूटिंग। उठता हुआ तुम आ रहे हो। लेकिन आगे सब कुछ रुक चुका था। गाड़ियों की लंबी लाइन और कोई रास्ता नहीं। हम जितना आगे बढ़ना चाहते थे, मौसम हमें उतना ही पीछे धकेल रहा था। और फिर हमने एक फैसला लिया। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला पीछे मुड़ना होता है। हमने यू टर्न लिया। मंजिल अधूरी रह गई, लेकिन कहानी पूरी हो गई, क्योंकि असली सफर रास्तों में होता है, मंजिलों में नहीं। और जो कुछ हुआ वो अगले पार्ट में जरूर देखिएगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।